सबसे ज्यादा पूछे ना उसमें गणपत जी का सबसे नाम ऊपर ही आएगा, क्योंकि उन्हीं ने बोला कि ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, मेहनत है। फिर मेरी मिसेज ने ही मेरे को बोला आप एमए करो हिस्ट्री से, तो आपने कभी सोचा था कि आपकी सेकंड रैंक नहीं आएगी? था। अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ सर, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। तो साथियों, मैं दीपेंद्र सौ, स्कूल लेक्चरर सेकंड रैंक से सिलेक्शन हुआ है इतिहास विषय से। मैं बेसिकल नागौर जिले में डेगाना है ब्लॉक, वहाँ से हूँ। डेगाना में भी कोई पता करना चाहे तो कहाँ से हूँ, एक गांव है सोनपुरा छोटा सा, वहाँ से है। वहाँ गांव में, हमारे गांव में ज़्यादातर एजुकेशन में ही टीचर पे ज़्यादा फोकस है, तो नागौर से हैं। और एजुकेशन 8वीं तक तो मेरी सरकारी में है, उसके बाद पापा ने प्राइवेट सीकर में डाल दिया, तो बाद की सीकर है, फिर अजमेर। मेरी 2 3 ही जगह है क्रम स्थली रही है, जयपुर, सीकर और अजमेर। तो मेरी पूरी शिक्षा यहीं से है, और इन द एंड राजस्थान में और एंड द एंड राजस्थान में सेकंड रैंक आई है। तो वो सब कुछ गुरुदेव का आशीर्वाद है, और सबका आभार है, सब गुरुजनों का आभार है जो मुझे इस सफलता में कुछ ना कुछ सहयोग दिया ही है। और जब किसी से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ अपने को सीखने को मिले। हमेशा यही सोचना चाहिए कि मेरे को सीखने का मिले, ये नहीं कि मेरे को सब कुछ आता है। वो होता है ना सर कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हमेशा आते जाते हैं, पर उस रास्ते में भी हमें ये मतलब अप्रोच रखनी चाहिए कि आज कुछ नया सीखे। सबसे पहले सर आपका हमारे YouTube इस परिवार में स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू भाई साहब। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा आपसे कि आपने कभी सोचा था कि आपकी सेकंड रैंक आएगी? बिल्कुल नहीं सोचा, मैं तो यही सोच रहा था भाई स्कूल लेक्चरर लगना है, लगना है, नौकरी लगनी है। काफ़ी दिन हो गए नौकरी नहीं लग रही है, काफ़ी टाइम से नहीं लग रही है, 5-7 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए। बस ये एक ज़रूर था कि सोचा क्या पता सर की रैंक तोड़ सकते हैं। काफ़ी टाइम बाद में काफ़ी प्रैक्टिस हो गई ना, लगता है रैंक तो तोड़ देंगे सर के। ये नहीं सोचा कि टॉप आऊँगा, फर्स्ट आऊँगा, सेकंड आऊँगा, ये नहीं था। अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मस्त लग रहा है। मस्त। तो सर आपकी मतलब इस मुकाम तक पहुंचने तक की मतलब क्या जर्नी क्या रही? मतलब जर्नी ये है कि पहले कॉलेज लाइफ के बाद में मैंने तैयारी की टीचर की, टीचर में नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने कहा दूसरी, आपका बैकग्राउंड कौन सा रहा? मतलब साइंस है, आपका साइंस में? हाँ बीएससी कर रखी है, उसके बाद बीएड की। फिर साइंस से टीचर का दिया, नहीं हुआ। फिर हमने कहा बाकी देखते हैं, टीचर बनना ही नहीं है, छोड़ दिया। एक बार ये दिमाग में आ गया कि अब टीचर बनेंगे नहीं, अपन दूसरी जॉब ही करेंगे। तो अपन आरएस भी दिया, एलडीसी भी दिया, एसआई भी दिया, पुलिस कांस्टेबल भी दिया। और ये सब मतलब आपने कंपटीशन में कब एंट्री की? कंपटीशन में 2014 से मैं भाग ले रहा हूँ निरंतर। साइंस फील्ड से, सारे साइंस से ही थे। फिर धीरे धीरे लगने लग गया अब साइंस में तो अपना कुछ होना नहीं है। फिर उस समय वो क्या थोड़ा तो सर साइंस में ये होता है ना कि मतलब अपॉर्चुनिटी भी कम, बहुत कम है। धीरे धीरे ये लगने लग गया अपन साइंस के साथ थोड़ा बहुत कहीं भी, और राजस्थान का जीके का पार्ट आता है, इतिहास का, तो वहां से मेरी इतिहास की रुचि डेवलप होने लगी भाई। धीरे धीरे अब इतिहास करते हैं अच्छा। तो उसके बाद 2020 में मैंने एमए कर ली, और उसके बाद में जब से मैंने हिस्ट्री में कदम रखा मेरे को एक भी असफलता हाथ नहीं लगी, सफलता ही सफलता लगी। हाँ, गणपत जी सर वैसे कहा करते हैं कि हिस्ट्री जो है आपको कभी भी मतलब वो कहते हैं ना, मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ना कि भूखा नहीं मरने देगी, भूखा मरने नहीं देगी। ठीक है ना? तो हिस्ट्री में आने के बाद मेरे सारे 2-3 पेपर दिए, 2 ये स्कूल लेक्चरर का पहला ही है, कॉलेज लेक्चरर का पहला ही है। अच्छा, ये आपका फर्स्ट स्टेप? हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट, और इसमें भी आपकी सेकंड रैंक है। और इससे पहले कॉलेज लेक्चरर का दिया था, उसमें भी इंटरव्यू कॉल हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, था कॉलेज लेक्चर का इंटरव्यू कॉल हो रखा है, इंटरव्यू दिया। और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम भी दिया है, वहां पर भी सेकंड रैंक आई, वहीं भी सेकंड आई। 14 सीट थी, 14 में सेकंड रैंक आई थी। तो सर आप तो सर बचपन से ब्रिलियंट रहे। बचपन में कोई ज्यादा नहीं है, यही नॉर्मल एवरेज, ये कहना 60 से 70 के परसेंटेज के बीच वाले बच्चे हैं। अच्छा, ओके सर। तो सर मतलब आपकी जैसे ग्रेजुएशन वगैरह कब हुई, इसके बारे में थोड़ा कुछ? ग्रेजुएशन 2013 में हो गई। 2013? हाँ, दो साइंस से थी। ये भी मैं सोचना कि आदमी फेल होने के बाद, मेरी एक बीएससी में एक बार फेल हूँ मैं, बीएससी थर्ड ईयर 2 बार हुई है, क्योंकि उस समय मेरा एक बार बीएससी में एक बार फेल? हाँ, बीएससी में फेल होने के कारण मेरा एयरफोर्स इसमें नेवी में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, आपके नेवी में? हाँ नेवी में। तो उसके बाद में मेडिकल में मेरे को एमएस दे दिया, और उस समय पेपर में एनसीसी भी थी मेरे पास, वो भी उसका सर्टिफिकेट लाना भूल गया। आपके पास तो मतलब सर्टिफिकेट का पिटारा है। सर्टिफिकेट का अब तो खूब हो गया, सारी डिग्रियां, ऐसी कोई डिग्री बची नहीं है, लास्ट डिग्री ले रहा हूँ
PhD, इसके बाद कोई डिग्रियां होती नहीं, सारी डिग्रियां कर ली। तो सर मतलब इस पिटारे के साथ मतलब असफलताएं भी काफी मतलब आपने झेली। काफी 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 2013 से मान लो ना 22 तक असफलताएं फिर थी। भी सर ऐसा नहीं लगता है मतलब ज्यादा जो मतलब एक आदमी होता है ना जो मतलब ज्यादा असफल होता है उसको ये लगता है यार मेरे में कुछ चीज की कमी है, मतलब मैं कर ही नहीं पाऊंगा, नहीं, मैं कर ही ऐसा नहीं कभी नहीं सकता। आया, मेरे को लगा मैं कर लूंगा, ये कभी नहीं आने दिया मतलब मेरे सेल्फ अंदर। डाउट जो होता है वो सेल्फ कभी नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। कुछ छोटी मोटी कमी रही है वो सुधार के निकाल लूंगा मतलब इस हमेशा बार। पॉजिटिव रहे एकदम। पॉजिटिव कभी भी, या नेगेटिव एक दो बार हुआ, ये नहीं है मैं ज्यादा ही हताश हुआ, नहीं, ठीक है, एक दो दिन रहता है गम, ज्यादा नहीं, फिर दूसरे दिन नहीं शुरू, इस बार नहीं हुआ तो अपन इस बार पक्का निकाल लेंगे। और वैसे लाइफ में अप डाउन तो आती है, अप डाउन आते श्रीमद् रहते भगवत हैं। गीता भी यही कहती है। हाँ, तो वो कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, आप मेहनत करोगे ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। थोड़ा लेट हो सकता है, आपको लेट हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा मेरे नहीं। यही थी शुरू से, मैंने घर वाले बोले ये कर ले, मैंने कहा मैं लगूंगा तो बड़ा ही लगूंगा, ये मैंने बहुत पहले कह दिया, मैंने कहा लगूंगा तो बड़ा ही लगूंगा, आपको फिर कहोगे हाँ तू सही कह रहा था। उस समय तो उनको विश्वास नहीं होता था, जो मैं बोलता वो बोलते। सेकंड रैंक का ही मतलब घर वालों का क्या रिएक्शन रहा है? घर वालों का तो उनको यही लगा कि सेकंड रैंक आ गई तेरी, उनको तो सिलेक्शन की उम्मीद थी। आपको आपको मतलब आपने सोचा था कि आपकी सेकंड रैंक आएगी? ना, मेरे को लगभग आइडिया होने लग गया, पेपर क्योंकि होने आपने पेपर RPSC देने के बाद की लग आने गया के था। बाद आइडिया होने लग गया, उससे टॉप पहले 10 नहीं में आ लगा जाएगा, मतलब ऐसा पहले होता है तो ना नहीं कि था। एक ऐसा होता है ना कि जब आप पेपर दे के बाहर आओ हाँ तो पेपर, आपको लग जाता है कि मतलब आपका हाँ सिलेक्शन होगा, हाँ वो कौन तो सी लग गया। रैंक आएगी। पेपर दे के जैसे ही बाहर आया ना, सब्जेक्ट वाला, फर्स्ट पेपर में इतना नहीं लगा, सब्जेक्ट वाला जैसे ही पेपर दे के बाहर आया, तो मेरे बाहर लेने आए हुए थे, उनको बोल दिया मैंने, अपन तो लेक्चरर बन गए। तो आप ये वाली फीलिंग थी? हाँ ये वाली थी, लेक्चरर बन गए, लेक्चरर कंफर्म बन गए, अपने को लेक्चरर से कोई नहीं रोक सकता। फिर आके मिलाया, उस समय 300, ये पहले दिन आंसर की उसे 315 के आसपास बन रहे थे, फिर RPSC की आई तो 327, फिर लगने लग गया अपन टॉप 10 में तो कहीं तो आएगा। वैसे सर मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड मतलब हिस्ट्री मुझे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हाँ तो मतलब मैं पूछूंगा कि मतलब सेकंड पेपर में कितना स्कोर करना पड़ता है और फर्स्ट पेपर में कितना स्कोर मतलब वो थोड़ा वो बताओ ना। देखो, मेरिट के हिसाब से फर्स्ट पेपर में आप मैक्सिमम 40 से 50 यानी 80 से 90 नंबर लाओगे बहुत है। 85 से 90 हाँ नंबर। 80 से 90, और 80 से 100 के बीच आ सकते हैं, आप ठीक है। अच्छी तैयारी करोगे, और 100 से ऊपर तो ब्रिलियंट है। तो सर आपके कितने हैं? मेरे 90 थे। 90 थे। मैं फर्स्ट सही पेपर है। मेरा ठीक है, एवरेज, मैंने जो सिलेक्टिव मैटर पढ़ा है 10, हमारे फर्स्ट पेपर में 10 अच्छा। सब्जेक्ट है, छोटे मोटे सबके 5 क्वेश्चन आते हैं, अच्छा, तो मैंने सिलेक्टिव छांट लिया, मैंने कहा इन्हीं को पढ़ेंगे, इन्हीं से अपन नंबर लाएंगे। तो सर सेकंड पेपर? सेकंड पेपर सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है, जब से ये वो कहे ना इतिहास मेरे अंदर आने लग गया, फिर मेरे को फील लगने लग गया, मेरे को इतिहास इतिहास में, जीने लग गए। इतिहास में जीने लग गया, जैसा है उसको सोच के अच्छी ढंग से कहानी बनाई, पूरी चीज दिमाग में रहती है मेरे। क्या तरीका रहा सर इतिहास पढ़ने का? ये नहीं है मैं केवल रटूं, रटने का नहीं है, कहानी बनाई लिखी। सबसे ज्यादा मेरे को इतिहास में सिलेक्शन में सबसे ज्यादा योगदान है तो गणपत जी के, क्योंकि मैंने उनके उतार लिए। जब मैंने पहले पढ़ा ना तो मैं उतार नहीं पाया था, लिख नहीं पाया था, पढ़ सका था, वो लिख लिया, लेकिन लिखने के बाद मेरे छोटे से नोट्स हो गए, मैं कभी भी उनको पढ़ सकता हूँ, 10 दिन में उनको, 5 दिन में, यानी मेरे को लगता है मैं 5 दिन में मेरे को हिस्ट्री पूरी करनी है तो मैं कर सकता हूँ। मतलब आपने गणपत जी के नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा? नहीं, पहले पढ़े क्या थे, क्या पढ़ा जैसे? पहले मतलब पहले पढ़े थे, हाँ उसके पहले बाद पढ़े नहीं। थे, हाँ स्कूल लेक्चरर से पहले। तो आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो या ऑफलाइन? ऑनलाइन, ऑनलाइन, ऑफलाइन कहाँ से आ पाएंगे, बाड़मेर कहाँ, नागौर। हाँ आप सर नागौर से हो सर। हाँ, तो ऑफलाइन तो हो नहीं भी नहीं पा सकता, वहीं थे। और जैसे ही सर का लॉन्च हुआ ना, पहले दिन ही खरीद लिया मैंने, भाई कॉलेज लेक्चरर में लगा था, हो भी जाए तो भी कोई Excitement। हाँ एक्साइट नहीं, भाई कॉलेज में हो जाएगा तो ठीक है, अपने काम आएगा पढ़ाने के हिसाब से, कहीं वापस कहीं पढ़ाएं अपन तो एक गाइडेंस के रूप में अपन इन नोट्स को काम में ले सकते हैं, सर पढ़ा रहे, इसलिए खरीदा। फिर धीरे धीरे लगने लगा, लिख तो रहे हैं क्या हाँ, फिर धीरे इंटरेस्ट से लिख लिया सारा, वो कोई फिर समस्या ही नहीं आई। आपने भी कहा ना कि नागौर से कहाँ हम यहाँ हाँ बाड़मेर, ठीक है ना। तो ये आप कोरोना का शुक्रिया दो कि ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन एजुकेशन का भी बढ़ नहीं गया। तो ये मान लो मेरी सेकंड छोड़ के 800 के 400 के आसपास रैंक आती, ऑनलाइन नहीं होता तो, किताबें पढ़ के मैं लगता तो ये नहीं आती। मतलब मैं नोट्स बनाने का श्रेय एक ही आदमी को जाता है, वो है मेरे गणपत जी, नहीं तो मैं नोट्स नहीं बना पाता, मैंने आज तक नहीं बनाए। क्या है कि अब कोचिंग करने से अपन नोट्स बना सकते हैं, बिना कोचिंग अपने से नोट्स नहीं बनते। दिन में कितनी वीडियो देखते? दिन में उस समय तो मैं
वो पेंडिंग रखता ही नहीं, जितने आए 3-4 आते थे वो देख लेता मतलब था। सर जितने अपलोड कर रहे थे अपलोड सारे सारे वो सारे लिख लेता, मैंने ज्यादा पेंडिंग होने ही नहीं दिया। ये मान के चलो मैं लगभग मतलब 2-3 वीडियो, नहीं 4-5, 4-5 2-3 तो वीडियो क्या, दिन में 4-5 6 कि घंटे तो मतलब यार मैं ये रेगुलर थी नहीं तोड़ता, आज पढ़ा आज कल जैसे छोड़ मैं दे। पढ़ता हूँ ना, हमारी मतलब ये समस्या रहती है कि मतलब कान दर्द होने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो 4-5 वीडियो आप देखते हो, हाँ, नहीं सीधी सी तो वो बात है। निकाल लेते हैं, बाहर निकाल अच्छा लिया हो, वो ऐसे फिर सुन लिया। कितनी की स्पीड से, मतलब क्या स्पीड कोई कम नॉर्मल ही रखते हो? नॉर्मल 1.25 पे लिख लेता तो था। मतलब कोई जॉब वॉब नहीं करते थे, मतलब कुछ सिर्फ नहीं, आप मतलब सेल्फ सिर्फ बेरोजगार, पढ़ाई के साथ पढ़ाई पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई केवल प्योर पढ़ाई, बेरोजगार थे? प्योर बेरोजगार। अच्छा, हाँ तभी तो, नहीं तो जो जॉब के साथ थोड़ा टाइम कम मिलता, मेरे पास टाइम अच्छा था, टाइम मैंने अच्छा टाइम था। का अच्छा सदुपयोग किया, टाइम था तो मैं तो सर सार टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताओगे? टाइम मैनेजमेंट देखो, ये तो है कि कोई भी आदमी 1 घंटे से ज्यादा लगातार पढ़ने की होती होगी किसी की, मेरी नहीं थी, मैं 1 घंटे पढ़ पाता हूँ, 5 मिनट फिर मतलब 1 घंटे के बाद ब्रेक? 1 घंटे के बाद ब्रेक लेना जरूरी है, 5-7 मिनट घूम के आके वापस बैठ जाओ। हाँ, लगभग आप वैकेंसी नहीं आए तो भी आप 4-5 घंटे रोज पढ़ो तो आप अच्छे, और वैकेंसी आने के बाद तो 10 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो तो मिनिमम। सर मतलब फर्स्ट पेपर को साथ में लेके चलना फर्स्ट चाहिए? पेपर जरूरी है, नहीं तो यार आज जैसे कि के मतलब जैसे एग्जाम डेट आ गई, एग्जाम डेट उसके आने के कितने बाद, टाइम से पहले मतलब नहीं फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर देना चाहिए? 5-6 महीने पहले से ही चलो, आप एग्जाम डेट आने से तो पहले, वैकेंसी आने से पहले क्योंकि शुरू फिर करो, तो नहीं हो पाएगा फिर पेपर ही नहीं फर्स्ट। होगा। आप ऐसे है कि आप थोड़ी हो आप में ज्यादा ही स्मरण शक्ति, तो आप 5-6 महीने में निकाल सकते हो, ज्यादा वो मुश्किल भी नहीं है वैसे जितना सोचते हैं ना। ये फर्स्ट एड कितने मतलब टाइम का गेम है? नहीं, एक क्योंकि साल लोगों में, को एक मुश्किल साल, लगता है, एक जिसका साल, नहीं हुआ एक है ना। साल, एक साल, एक साल जो ढंग से मेहनत कर ली ना, उसको आप कोई नहीं रख सकते, और वो टॉप 100 के अंदर आएगा एक साल में, और 6 महीने में आप सिलेक्शन ले सकते हो। 6 महीने में आपने नोट्स बना लिए ना, उसके बाद आपके पास 6 महीने या 5 महीने है ना, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आप, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब अपना 100% देना पड़ेगा। अपना 100%, एक भी नहीं है मैं खुद के आज साथ इधर कोई चला धोखा जाऊं, नहीं। कहीं उधर चला जाऊं, उसकी शादी में चला जाऊं, उधर पार्टी में चला जाऊं, वो तो सारी मतलब अब चीजें, क्या लगता है मतलब मतलब आपको आदमी को गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ेगी 5-6 महीने ढंग से, फिर आपको सोशल लिंक सारे छोड़ दो? सोशल लिंक खत्म होने करने पड़े। आप जैसे अभी फोन आ गया, मैसेज देख लिया, बात कर ली, 5 मिनट जा रहे हैं ना, यही टाइम है अपने लिए, 5 महीने, और उसी में अपन 5 मिनट निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा है। सही आप बात। और आखिरी टाइम में बहुत ज्यादा रिवीजन है, जितने आप खुद के हाथ से लिखोगे और रिवीजन करोगे ना, तभी सिलेक्शन लोगे। तो सर मतलब मेन चीज यही है कि सिलेक्शन के पीछे मतलब मेन चीज यही है कि आप कितना रिवीजन करते हो। कितना रिवीजन करते हो, आपके पास मटेरियल कम होना चाहिए, और जो लिख रहा है उसी पे विश्वास करो, ये नहीं है कि मैं वो भी उसका भी ले आऊं, उसका भी ले आऊं, एक एक बार बना लो सबका लाके, फिर उसी पे विश्वास रखो, भाई यही पढ़ूं मैं, ज्यादा नहीं पढ़ूं। ज्यादा से पढ़ने से टाइम भी बर्बाद होता है, फिर याद भी नहीं रहते। आप कितना पढ़ सकते हो, इसकी भी सीमा है, एक सीमा से बाहर याद भी नहीं मतलब होता। हमें तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड, तो अपने सर को कौन से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी देखना चाहिए, उससे क्वेश्चन पेपर उसके लिए लगाने पुराने चाहिए। पेपर देखेंगे तो अपने को पता चल जाएगा यहाँ से पेपर में आ रहे हैं, तो वहां से ज्यादा पढ़े, जहाँ से कम आ रहे हैं उस पर पार्ट को कम पढ़े, अपन उस पर कम फोकस करें, फोकस ज्यादा करना चाहिए। तो सर आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड वगैरह क्या है? फैमिली में सब जॉब वाले हैं, सब जो बोले। सब जॉब वाले। पापा थे टीचर, ठीक है। वरिष्ठ अध्यापक थे, रिटायर्ड हो गए थे, और भाई भी टीचर लग गया, अच्छा, बहन तो मेरे से पहले लग गई। मतलब सबके सब नौकरी में? हाँ, हम तीनों बहन भाई जॉब में, तीनों के तीनों टीचर है, वो दोनों 3rd ग्रेड है अच्छा, और मैं 1st ग्रेड हूँ। शेखावटी का ये तो सही नहीं, है नागौर, मतलब। नागौर शेखावाटी हमारे से आगे है, हाँ, नागौर में। तो मतलब आप नहीं, शेखावाटी में ज्यादा आपका है। शेखावटी वालों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया? हाँ, धीरे धीरे आ रहा है। ठीक, अब जो मतलब वो है ना, अब क्या करें, आप खेती होती नहीं है, खेती होती नहीं है। खेती नहीं होती तो क्या करें, और जब ये पापा ही यही कहते हैं भाई पढ़ो पढ़ो, इस बार नहीं है तो अगली बार होगा, तो ये होने लग गया। हमारा, आप मानोगे नहीं, हमारा गांव ढाणी है, छोटी सी, 400 के आसपास जनसंख्या, उसमें कम से कम 40 मास्टर है, और सबकी प्राथमिकता मास्टर है। दूसरी जॉब में कोई 2-3 फौजी है, एक पुलिस में एक भी नहीं है, सोचो, एक भी पुलिस में नहीं, सारे मास्टर है। सर बाड़मेर में भी मतलब खेती वगैरह तो वैसे भी नहीं है, ठीक है, फिर भी मतलब अभी तो वैसे सिलेक्शन हो रही थी। बहुत अच्छा, बाड़मेर, आज के आज के राजस्थान में 2 ही जिले सबसे ज्यादा काम है, जिन पे भाई एजुकेशन में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नागौर है, बाड़मेर है, बाड़मेर। जैसलमेर भी पीछे नहीं सर है। आपको नहीं लगता अब जो है मतलब पहले जो है ना लोग मतलब जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी करनी हो ना, तो मतलब सीधा जयपुर जाते थे, हाँ, आपको नहीं लगता अब जो है
रुख चेंज हो गया। रुख चेंज हो गया, अब हमारे सब बदल ऑनलाइन, गई। ऑनलाइन की दुनिया आ गई और अच्छा मैटर मिल जाता। पहले तो इतना कहाँ था, कुछ भी नहीं था। अब दो कोरोना के बाद में इतना मैटर उपलब्ध हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, खुद के घर के बेड पे आराम से पढ़ सकते हो, इतना मैटर पड़ा है। बस पढ़ने की ललक होनी चाहिए अंदर, अंदर ये होना चाहिए मुझे तो लगना है इस बार। कैसे अब कोई बाई चांस उस दिन किस्मत खराब हो तो ये नहीं सोचना चाहिए यार मेरा तो हुआ नहीं, यही था, एक बार और प्रयास करना, अपन नजदीक तो है और वही वापस पढ़ना है। तो कभी कभार एक दिन भी खराब होता है, वो अपन मानते हैं, वो भाग्य का होता है, फर्क पड़ता है। और ये भी है कि जो नियति में लिखा है वो मिलता सर है। एग्जाम हॉल में ये होता है ना, जैसे मैं कभी जैसे टेस्ट देता हूँ ना, तो मेरे को ये लगता है जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे शुरुआत में नहीं आते, तो मतलब हम जैसे डिमोरलाइज हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है यार बाकी वाले हाँ छोड़ देते हैं। छोड़ना, हाँ वो स्किप करना चाहिए। लग रहा नहीं आ रहा तो उस पर अपन टाइम नहीं उस बर्बाद टाइम करना। मतलब खुद को कैसे बैलेंस हाँ करना चाहिए उस क्या? पर टाइम बर्बाद नहीं करना। पढ़ लिया क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ो ना, अगले पे चलते हैं, स्किप करो। ये नहीं है नहीं आ रहा इसको मैं लेके बैठ जाऊं, नहीं, आगे जाओ। फिर मतलब वापिस अगले, क्या पता अगले पेज में अपने को सारे क्वेश्चन आ जाए। कोई कोई होता है एक पेज पे कठिन क्वेश्चन और अपने को नहीं आ रहे, तो अपने को ये नहीं होना यार मेरे को तो नहीं आ रहा है, नहीं आगे उनको तुरंत पेज पलटो, अगले पे चलो, क्या पता अगले के पांचों आते वापिस वो मोरल अप हो जाएगा। हाँ अगले सब हमारे पक्ष की हो। हाँ अगले 5% अपने पक्ष में आते, अगर फिर उस पीछे वाले का ही उत्तर याद आ जाएगा, वो दिमाग काम करने लग मतलब जाएगा। 4-5 क्वेश्चन खराब ये आते तो हाँ आगे का वो ये भी। नहीं है कि 4-5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो मैं आगे नहीं, उनको भूल ही जाओ, एक बार आगे चलो, क्या पता अपने लिए लेवल जहां से अपने को लग रहा है वहां से शुरू करो। भाई ये लग रहा है कि यहाँ से तो अपने की मैटर अपना ही है, सही है। वहां से चलेंगे तो अपने आप वो कुछ पीछे वाले पार्ट कमजोर होते हैं, कुछ पार्ट मजबूत कमजोर होते हैं हैं, यार, सारी चीज किसी की सारी भी चीज करनी है। हो सकती है। कुछ पार्ट, जो पार्ट अच्छा है ना उस वहां से शुरुआत करो ना आपको, सही है। तो अपने को वो क्या दिमाग में भी ये रहेगा, अपने को ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और उस समय फिर वो साथ विभाज्य भी साथ देना शुरू कर देता है। तो सर आगे इसके ऊपर आपने क्या सोचा, मतलब आगे कुछ करना है और? आगे देखो, अब स्कूल में पढ़ाना है बच्चों को और उनको ढंग से पढ़ाना है, ये नहीं है कि जैसे हमारे साथ होता था काम चलाओ, नहीं, अच्छी मेहनत करेंगे। और मेरा एक ही अब अंतिम और आखिरी एक बार और पढ़ाई करनी है, कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर में पिछली बार रह गया, मेरा वही टारगेट है कि मेरे को इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद मैं लेखन में आऊँगा और जो मैंने अर्जित किया मैं चाहूँगा वो सब अर्जित करे और लगे। तो मेरा आखिरी और अंतिम लक्ष्य कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और मेरा कोई नहीं है, मतलब उसके अलावा मेरे कोई नहीं है। उसके बाद में फाइनल अपने कुछ काम नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा। उसके बाद में लेखन करेंगे, किताब लिखेंगे, और कि मेरे वजह से किसी एक का भी हो भला तो मैं इसीलिए लिखूंगा। और पढ़ाई तो है ही, बच्चों को तो पढ़ाना है। तो सर आपका मतलब सफर जो है कितना मुश्किल रहा, मतलब इसमें क्या स्ट्रगल रहा? जैसे घर वालों के वो तो होता है ना, पड़ोस में कुछ ताने देना, उतारने कुछ देना मोटिवेशन लाइनें काम कर जाती है हाँ पड़ोसियों की या रिश्तेदारों की, ऐसा कुछ रहा? बहुत सबके साथ होता है। एक बार आप असफल हो गए ना, आपके साथ ये तो जरूर होगा, क्योंकि आप जैसे आपके गांव में भी कहीं भी देख लो, आपसे कम उम्र का लग गया तो आपको कुछ सुनाने शुरू कर देंगे, तो वो अपने लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है तो अपने सर को। इस मतलब यहाँ के माध्यम से किसी को कुछ जवाब देना हाँ चाहोगे? नहीं, जवाब नहीं, किसी को नहीं, अच्छा ही अपने भलाई के लिए बोला भलाई के होगा। लिए। हाँ ये नहीं है यार, ये अपने को फिर भी अंदर से फील आए, ये लगे हाँ यार सर, मतलब उस चीज को अपन पॉजिटिव लेने के पॉजिटिव हिसाब लेना, से ये हमारे नहीं लिए पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है। लेना, कभी भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। इस बार लगूंगा, हाँ। यही कहते हैं यार, उनका फर्ज होता है यार, लगे अपना अपना सही। गांव का नाम रोशन करे, इसीलिए बोलते हैं यार वो लग गया। आप इतने इंटेलिजेंट है उसके बावजूद अभी तक नहीं आ रहे, तो अपने लिए थोड़ा वो ताना है ना, अपने पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है यार, सही है, सब वो में लग अच्छा ही रहा है। ढूंढो बस। हाँ अच्छा ही ढूंढो, ये नहीं है कि यार वो उसने मेरे को आज हाँ ऐसे बोल नेगेटिव दिया। चीजें। नेगेटिव तो यार हाँ, माहौल होता है, लेकिन आपको उसको त्यागना पड़ेगा। दूसरों में नेगेटिव चीजें ढूंढेंगे तो हम खुद ही नेगेटिव हो नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव सोचो यार, वो लग रहा है तो मैं क्यों नहीं लग सकता, जाएंगे। सही। मेरे से छोटा है वो लग गया तो मैं क्यों नहीं लग सकता, मेरे मेहनत में कहाँ कमी, वो कमी ढूंढ के अपन लग सकते हैं ना वापिस। ये है कि ये नहीं कि गम में भूल गए यार, गम 2-4 दिन होता है, उसके बाद उसको गम को भुला के आगे बढ़ना सीखना चाहिए। ये नहीं उसी के पीछे पड़े रहे, ये कभी नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना है। सही बात। इंसान की यही लालसा होनी चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं, इससे आगे जाऊं, मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, तो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए लालसा, लालसा होनी चाहिए अंदर। लालसा खत्म होते ही तो आप वो हो जाओगे आलसी, फिर आप कुछ नहीं कर सर पाओगे। ऐसा कुछ स्पेशल जो आप शेयर करना चाहो? देखो मैं तो ये कह रहा हूँ, जितना हो सके पढ़ाई पे फोकस करो, ये नहीं है कि वो क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना, डरना नहीं है किसी से।
डरने से मतलब आप पीछे जा रहे हो, आपने थोड़ी अपने अंदर डर ले आया ना तो आप पीछे जा रहे हो। डरना तो बिल्कुल ही नहीं है, यही सोचना है मैं निकाल सकता हूँ, मेरे में है और मैं निकालूंगा। खुद के अंदर पॉजिटिव रखो और एक सोशल मीडिया से दूरी रखो एग्जाम के टाइम। बाद में एग्जाम होने के बाद लो, काफी लेकिन distraction कहाँ रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन क्यों नहीं है सर, फैमिली सब जगह डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आप थोड़ा मिलना जुलना भी बंद करो एग्जाम के टाइम। जितना आप अकेले रहोगे और जितना आप किताब के साथ रहोगे उतना आप नजदीक जा रहे हो परीक्षा में पास करने के लिए। तो यही कहूँगा, थोड़ा एग्जाम के टाइम सोशल मीडिया से दूर रहे, मिलना जुलना कम करे और थोड़ा मतलब वो कहने की तरह ना एकांत बन जाओ, साधु की तरह गायब हो जाओ कि किसी को पता नहीं रहना चाहिए वो कहाँ पर है अभी। तब करो, तब करो, तब के बल पे ही सफलता है, सब कुछ हासिल किया जाए। सब हासिल। अब मैं खुद देख लो ना, ये नहीं है मैं निराश हो जाता, मैं कितनी तो सर आपका तब मतलब कितना रहा, मतलब दिन में कितना पढ़ते थे? दिन में देखो 5-6 घंटे तो बिना वैकेंसी पढ़ता था भाई, वैकेंसी नहीं थी तब भी 5-6 घंटे तो पढ़ ही लेता था। और इसके अलावा वैकेंसी आने के बाद तो मान के चलो आप 10-12 घंटे, और आखिरी के 2-3 महीने तो 15 तक पहुंच ही जाते थे, सुबह 6 से रात को 1 बजे तक। 15 हाँ 15 पहुंच जाते, और लास्ट के 15 दिन तो 5-6 घंटे ही सोता था। मतलब मेरे को ये था कि मेरे को रिवीजन करना है, एक बार और रिवीजन करना है। 15 घंटे में आप मतलब क्या कौन सी चीजें से स्किप कर लेते थे? स्किप सारी स्किप ही थी, फेस्ट पेपर सारा भी, ये नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूं। नहीं मतलब जो मेरे को लग रहा था ना, जो मेरा मैटर कमजोर है, जिसमें मैं पीछे हूँ, वो ज्यादा ध्यान दिया, उस पे फोकस है। उसके बिना कैसे आप, जो आपको आ रहा है उसी को बार बार पढ़ रहे हो तो वो तो आपको पहले मतलब से आ रहा है। 1% भी टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम जितना वेस्ट हो सकता है उतना मतलब हाँ, पूरा सिस्टम टाइट। सिस्टम बहुत टाइप है। ठीक है सर, आपने मतलब सिस्टम हैंग कर दिया आरबीसी का तो। सिस्टम तो यार वैसे होता रहे। बीएससी के बाद अपन काफी टाइम स्ट्रगल किया, बाद में इतिहास में रुचि थी तो बोला इतिहास में एमए कर लो ना, आप फ्री बैठे हो, कोई काम ही नहीं है आपके पास, पेपर जाके दे के आने, 3 घंटे का काम है, तो पेपर जाके दे आते थे। तो उसके बाद में एमए होने के बाद वह शुरू कर दिया इतिहास में पढ़ना। तो घर वालों को तो बताया ही नहीं मैं एमए कर रहा हूँ। घर पढ़ाई वगैरह घर पे ही कर दी? हाँ पूरी घरे, मैं लाइब्रेरी नहीं गया, आप मानोगे नहीं, मैं लाइब्रेरी में एक दिन भी नहीं गया। पूरी मैं घर पे, मेरा रूम है, क्यों मैं लाइब्रेरी में जा भी नहीं सकता, मेरे को बोल के पढ़ने की आदत है। अब जैसे मैं ऐसे मन से पढ़ूंगा ना, मेरे को लग रहा है मुझे याद नहीं हो रहा है, और जैसे मैं बोल के पढ़ूंगा मुझे लग रहा है मुझे याद करते होंगे। नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं, बोलने से मेरे को याद होता है। मैं ये होता है किसी में, मैं मन में नहीं पढ़ी नहीं सकता। सर देखो चीजें चलती थी एक दूसरे, मतलब बोल के ही तो चलता था सर, वेद वगैरह कैसे? वेद तो मैं बिना बोले तो मेरे को 1% एक लाइन याद नहीं होती, मैं बोल के पढ़ता हूँ, इसलिए मेरे लिए लाइब्रेरी है ही नहीं। मेरा स्कोप मेरा घर ही है, अभी भी मैं घर पे ही पढ़ता हूँ, मेरा अलग कमरा बना रखा है, वहीं पढ़ता हूँ, गेट लगा देता हूँ अंदर से, जब तक पढ़ता हूँ बोल के पढ़ता हूँ, तो सबको लगता है पढ़ रहा है, आवाज आती रहती है बाहर तक। सही तो बिना बोले मेरे को याद नहीं होता है। स्ट्रगल की मतलब इस स्टोरी में कुछ मतलब आप स्पेशल कुछ रहा है जो मतलब? स्ट्रगल तो यार, स्ट्रगल तो सबका ही होता है, सेम ही होता है। वैसे सर आपका इतना रहा नहीं होगा क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड नहीं, वो पैसे इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है, क्यों पापा टीचर है, भाई भी शायद 2017-18 में लग गए थे, बहन भी लग गई थी, तो वो पैसों की कमी नहीं थी। वो तो अब बस ये है कि अपने से खेती होती नहीं थी, केवल यही फोकस था कि नौकरी लगनी है, पढ़ाई करके नौकरी लगनी है, नौकरी कोई सी लगो। पापा की ये नहीं था कि ये बनना, पापा की ये था चाहे तू एलडीसी बनना है, नौकरी लगानी है। सर मतलब अधिकतम स्टूडेंट होते हैं ना जो, जैसे कि यहाँ नीचे बैठते हैं ना जो, हाँ। एक तो होता आप इस स्टेज पे आ गए हो तो अब आपको फर्स्ट ग्रेड वगैरह करना मतलब काफी इजी लगता है। हाँ। ठीक है ना, जो वहाँ पे बैठते हैं ना चेहरों पे, जो उस भीड़ में है ना, हाँ। उनको अभी भी मतलब जो असफल है, हाँ। बेरोजगार है, उनको अभी भी लगता है कि हम नहीं कर सकते। नहीं यार, ये तो ये मन में नहीं आना चाहिए, कोशिश करो मन में नहीं आए। होता है, सब में होता है, मेरे में भी होता था, मैं भी कभी आगे नहीं बैठा, बीच में बैठता था या पीछे बैठता था, आगे नहीं पीछे ही था, अपने को पीछे अच्छा लगता है। ये नहीं है कि मैं आगे बैठ के नहीं, अपने पीछे है। आप जितना हो सके ये प्रयास करो कि आपके अंदर वो नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये होना चाहिए मैं कर दूंगा यार, सब करते हैं, क्यों नहीं यार, इंसान ही करता है, और कौन करता है, मेरे से छोटे वाले कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो ज्यादा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, वो आने भी नहीं चाहिए। और ये लगता है कि भाई थोड़ा हार्ड तो लगता है यार, इतने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे लगेगा यार ठीक है, कम ही है और पढ़ने। मेरी यह लालच है,
मैं जब भी कोई काम करता हूँ ना, जैसे मेरे को लगा था, पहले सोच लेता हूँ मेरे को एक पेज लिखना है, जैसे एक पेज पूरा हो जाता है फिर थोड़ा लालच आता है, यार 4 लाइन और लिख लेते हैं, अपना टॉपिक मतलब खत्म खुद हो से जाए। पुश करो, हाँ, पुश, खुद को ही पुश करता था। क्योंकि हम खुद को ही मोटिवेट कर सकते हैं और तो कौन करेगा। तो सर मतलब आपने ऑल राजस्थान जो है सेकंड रैंक हासिल करी है, तो मतलब आप इस सफलता का श्रेय मतलब किसको देंगे? देखो एक आदमी किसी का नहीं है, सबका सहयोग होता है। हम्म, तो सबसे जब पहले है ना, मेरे घर वालों ने बोला मेहनत है, फिर मेरी मिसेज ने ही मेरे को बोला आप एमए करो हिस्ट्री से, तो सबसे मिसेज ने बोला आप एमए बैठे ही रहते हो कर लो। फिर धीरे धीरे मेरा जुड़ा हुआ निर्मल जी से, उसके बाद गणपत जी से मैं कब से हूँ, जुलाई 2021 से गणपत जी से। जुलाई 21 के बाद में गणपत जी से जो भी आया ना, तो पहले सबसे ज्यादा पूछे ना उसमें गणपत जी का सबसे नाम ऊपर ही आएगा, क्योंकि उन्हीं ने बोला कि ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, नहीं तो इसमें भी नीचे ही रैंक सेकंड नहीं आती, फिर मैं भी बाकी की तरह 300-400 में होता, नोट्स नहीं बनाता। तो ये नोट्स का ये आइडिया है ना भाई, तपो खुद, तो ये गणपत जी का ही है कि आपको खुद को लिखना चाहिए। तो मैं कभी दूसरों से नहीं लिखा है, मैंने खुद नहीं लिखा, तो सबसे ज्यादा गणपत जी का है हाँ, इसमें। बाकी तो वो होता है कि प्रकृति का भी हाँ, हमारी सफलता में योगदान होता सबका है, होता है। मतलब देखो सबका ऐसे नहीं, कोई सा भी गुरुजन अपने को अच्छे ही बताता है, ये वाली किताब पढ़, ये भी पढ़, ये भी बिल्कुल पढ़, सही है। लेकिन वो है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है वो ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। उसमें गणपत जी ने बोल दिया यही पढ़ो, कहाँ जरूरत है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको तो केवल पढ़ना ही है, वो मैटर बहुत ज्यादा फायदा है। बेहतरीन मार्गदर्शन है, सही बेहतरीन बात। मार्गदर्शन है गणपत जी आज के लिए युवाओं में, मार्गदर्शन और मोटिवेशन। भाई ये नहीं है कि मैं असफल हूँ, मेरी परिवार की ये कमियां है, तो उनके लिए बहुत अच्छे उदाहरण है। तो उनकी खुद की देखो ना, आर्थिक स्थिति के बावजूद यहाँ उभर के आना, और शरीर शरीर उनका साथ भी उनकी नहीं सर देता। आर्थिक स्थिति मतलब हाँ कुछ टाइम बीच में मतलब हाँ। बहुत स्ट्रगल रहा। और तो वो जो सोचते हैं ना मैं नहीं कर पाऊंगा, वो गणपत जी को देख लेना चाहिए एक बार, उनको उनका वैसे सुन उन्होंने एक लेना। बार बताया था कि उनके 10th में और 12th में मतलब 48 50 कोई ऐसे कोई परसेंटेज कोई ही रहे, परसेंट, मेरे मतलब खुद के परसेंटेज कुछ मैटर भी ज्यादा नहीं करता। परसेंटेज मैटर भी नहीं करते। आपकी मेहनत आखिरी की मैटर करती है, परसेंटेज मेरे क्या ज्यादा, बीएससी में कुछ नहीं, 55% है। सही है सर। तो परसेंटेज का इश्यू नहीं रहता, आपकी मेहनत होगी वो काम आती है। ठीक है सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थैंक इतना यू, टाइम थैंक यू। निकाला। ठीक है सर, ओके बहुत अच्छा भवानी जी। लगा।